कह रहे हैं दफ़ा हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपको बड़ी मज़े की जगह पे लेके जाने वाली हूँ। मैं तो वहाँ पहले गई हुई हूँ, लेकिन मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। आपने तो नहीं देखी होगी, आप तो मेरे थ्रू ही देखेंगे। आज मैंने सोचा कि घर से निकलते हैं बाहर और घूमते फिरते हैं खुद भी, और आपको भी दिखाती हूँ। रेड लाइट 1, आयशा 0। ट्रेन आ गई है और रश वावा सारा है। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे। स्टेशन से 3 मिनट की वॉक है। एग्जिट पे जा रही हूँ। एग्जिट से 3 मिनट की वॉक है और फिर हम अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। चेक करो, स्टेशन के अंदर भी ग्रीनरी है और फेक प्लांट्स नहीं है, ये रियल प्लांट्स हैं। बस मैं अपने एग्जिट पे पहुंच गई हूँ। ऑलमोस्ट करोड़ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, उसके बाद पहुंच जाएंगे। बाइक्स के शौकीन कॉफी लेते हैं एक। आज जरा चॉइस ऑफ कॉफी मैंने चेंज की है, अमेरिकानो लिए। गर्मी भी बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। और ये जिस नेबरहुड में मैं हूँ इसका नाम है इत्तेवान। कुछ याद आया? वो जगह क्या है? गए थे हम, याद है कि नहीं याद है? जिसको याद है कमेंट करके बताएं कि वो क्या जगह है। पहुंच गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे। ये है कोरिया का वॉर मेमोरियल म्यूजियम। मैंने पहले भी देखा हुआ है, कुछ एरियाज क्लोज थे। देखते हैं आज खुले होंगे कि नहीं। इतने जायंट स्टैचूज हैं ये इसकी एंट्रेंस है, लेकिन हम इधर बाद में जाएंगे। पहले मैं आपको और जगह दिखाती हूँ। द वॉर मेमोरियल ऑफ कोरिया। कबूतर भी हैं यहाँ पे, इंडिया के कबूतर। वाह! अगर आपको याद हो नामसान टावर, हम गए थे। वाह! डिफरेंट प्लेन्स, ये टैंक। कोरियन एयरफोर्स के जहाज। और यहाँ पे अमेरिकन बहुत ज्यादा आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कह लो कि काइंड ऑफ यूएसए का भी मेमोरियल बनाया हुआ इन्होंने। यूएसए वालों ने आई गेस इन लोगों की हेल्प बहुत ज्यादा की थी, तो इस वजह से यूएस आर्मी की भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी फॉरेनर्स बहुत सारे आते हैं, ख़ास तौर पे अमेरिकन्स, क्योंकि यहाँ पे ना यूएस आर्मी की भी चीज़ें हैं। जैसे ये है, ये भी यूएस आर्मी का है।
वहाँ तो सारे एयरप्लेन्स हैं उस साइड पे, मिसाइल्स। ये भी यूएस आर्मी के हैं। हम टैंक में जाके देखते हैं। देखो टैंक, अगर किसी ने अंदर से नहीं देखा तो आज आप वो भी देख लें। ब्रॉट टू यू बाय आयशा। ये क्या है? ये है लैंडिंग व्हीकल। ये भी यूएस आर्मी। डेट लोडेड 11/20/75। ओ माय गॉड। ये नेवल गन है। ये भी नेवल गन। आई गेस ये सारी नेवल गन्स है। ये दोनों तो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है, वो भी। एयरबोट यूएसए। बाहर से तो देख ही लिया हमने, है ना। ऑलमोस्ट मैंने सारा दिखा दिया आपको। अब अंदर से दिखाती हूँ। वहाँ पे भी एंट्रेंस है, वो आपको दिख रहा है, मेन एंट्रेंस। लेकिन अब ये मेरे करीब ये रास्ता पड़ रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये यहाँ पे ना सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं। लोग फूल भी रख के गए हैं। लास्ट एंट्री शाम 5 बजे। ये अब हम एंटर हो रहे हैं। ये जो कोई दूसरे कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आए हैं, मतलब डेलीगेशंस जिन्होंने विज़िट किया है, ये उनकी पिक्चर्स है। ये है जी टर्टल शिप। ये वो ढोल है जो आप अपने गले में कभी कभी डाल लेते हैं और फिर आपको जाना पड़ता है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से फ्लावर्स की। ये इन लोगों के ना मैनुअल्स हैं, ट्रेनिंग मैनुअल्स, और जो भी मेडिकल वगैरह की चीज़ें हैं, ये वो मैनुअल्स हैं। ये भी वही चीज़ें हैं सारी, जो भी लेसन्स थे उनके, या जैसे भी उनको पढ़ाते थे, ये वो सब। ये आर्मर होता था। ये भी आर्मर। वाह, इतनी लंबी तलवार है। ये तो जो बंदा कोई सबसे ज़्यादा तंग करता हो ना, उसकी गर्दन पे चला देनी चाहिए। इतने डिफरेंट तरह के हथियार हैं। और ये काइंड ऑफ रिलीजियस चीज़ें हैं जो उनको पढ़ाई हैं। और आई गेस ये सैडल्स हैं। यस, सैडल है। ये इनके रॉयल गार्ड्स के ड्रेसेस। ये म्यूजिशियन। ये पूरा सीन क्रिएट किया हुआ है। ये एक सिर्फ जो है ना, ये स्टैचू है, बाकी सारी पेंटिंग है। ये पुराने ज़माने के सोल्जर्स का यूनिफॉर्म होता था। चेक करो ज़रा। और ये घोड़ों का आर्मर। ये एक और आर्मर। डैगर्स हैं और यहाँ पे स्पीयर्स हैं। ये उन्होंने उस टाइम की डिफेंस फैसिलिटी का मिनिएचर बनाया है। शॉटगन।
M3, ये लाइट मशीन गन, ये हैवी मशीन गन, और ये इनके मिलिट्री का यूनिफॉर्म। यहाँ पे ना इस तरह के ना छोटे छोटे से बने हुए प्रेजेंटेशन वाले रूम्स, यहाँ पे बैठ के लोग देख सकते हैं और यहाँ पे वीडियो चलती है, इंफॉर्मेशन होती है सारी। ऐसे टीवी स्क्रीन्स भी लगी हैं, इन पे भी वीडियोस चलती हैं, इंग्लिश, चाइनीज़, कोरियन और जापानीज़ में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। इतने इन्होंने रियलिस्टिक मिनिएचर्स बनाया ना, बड़े फिट। आपको ऐसे ही लगे कि जैसे ना सच में कोई दिखा रहा है। ये हान एम्पायर का मिलिट्री यूनिफॉर्म है। ये इनके कोर्ट का ड्रेस था, चिंग डायनेस्टी का। ना मारो मुझे, मुझे नहीं मारना। नेपोलियन कैनन, क्या बात है। 21 तोपों की सलामी। किसी को 21 तोपों की सलामी चाहिए? मेरी मामा की और ईसा मूसा की एग्जैक्ट पिक्चर है यहाँ की, दिखाऊंगी आपको। चलो जी, मैं अपने किले में आ गई हूँ। किला फतह कर लेना हमने, ये वाला। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छी रखवाली कर रहे हैं? कोई तंग तुंग तो नहीं करता? करता है तो बताएं। नहीं भाई, अंकल को कोई नहीं तंग कर रहा। ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये क्या जगह है, इसका नाम क्या है। ये है ह्वेसोंग फोर्ट्रेस। मैं अब अपने किले से बाहर जाने लगी हूँ। वॉक कर लूँ ज़रा अपने किले से बाहर निकल के ना। क्रॉस बॉव, पबजी वालों को पता होगा ये क्या है भाई। ये चाइनीज़ आर्मर है। चाइनीज़ शुरू से ही फैंसी हैं। ये तो लग रहा है लॉन की कमीज का बना लिया इन्होंने। आप कौन है अंकल? ये भी जी मिलिट्री यूनिफॉर्म है। ये ऐसा स्कर्ट पहन के कैसे लड़ते होंगे? ये तो अपनी स्कर्ट में फंस के गिर जाते होंगे। ऐसा लग रहा है मैं इनका चेज़ा ले रही हूँ। लेट जोसन पीरियड देख के आए अभी हम। ग्राउंड फ्लोर हमने देख लिया सारा, अब हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये कोरिया की इनसाइड जो डिफरेंट डायनेस्टीज थी उनकी आपस में वॉर की कोई उन्होंने ना विजुअल्स बनाए हुए हैं। जंग हो गई जे, जंग लड़ी जा रहे ने, रुक नहीं रहा कोई भी। वेरी नॉन सीरियस एटीट्यूड। ये है जी नाजू फोर्ट्रेस। ये हम लास्ट टाइम भी आए थे तो हमें समझ नहीं आया ये क्या है। ऊपर वाले फ्लोर पे आ गई हूँ मैं, और ना यहाँ फ्री है, कोई टिकट नहीं है। पाकिस्तान की तरह नहीं है, फॉरेनर आएगा उससे 500 की टिकट, नॉर्मल बंदा जाएगा 50 की टिकट। यहाँ पे फ्री है, फॉरेनर्स के लिए भी फ्री है। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तो ये सारा बंद था, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी।
या मेंटेनेंस चल रही थी। जाके देखते हैं नीचे भी, पहले अभी हम ऊपर का देख लें फिर नीचे चल के देखते हैं। यहाँ की भी पिक्चर है एक, मेरी मामा की और ईसा मूसा की। ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये। ये वाला एरिया ना मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये वाला फ्लोर। ये शिप, वाह, ये सबसे सबसे पहला एयरक्राफ्ट था, सबसे पहला फाइटर जेट। और ये जो कोरिया का अपना प्रोड्यूस किया हुआ सबसे पहला फाइटर जेट। ये भी शिप का मिनिएचर। सबमरीन, वाह, एंटी टैंक रॉकेट। मुझे गन्स बहुत अच्छी लगती हैं। लास्ट टाइम भी जब मैं इस एरिया में आई थी ना, मैं तो इतना फैसिनेट हुई थी कि वाह क्या प्यारी गन्स है। जो लोग पबजी खेलते हैं उनको इन गन्स का पता होगा कौन सी गन है ये। काके टैंक्स। ये कोरिया और यूएसए की मिलिट्रीज दोनों मिला के, दोनों ने मिलके बनाया। ये वाली गन का तो पता होगा, जो जो पबजी खेलता उसको पक्की बात है। इनका भी पता होगा। आप लोगों में से किस किस को म्यूजियम्स अच्छे लगते हैं? मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब फैसिनेट करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान का आर्मी म्यूज़ियम देखा है किसी ने आप लोगों में से? लाहौर वाला। और जी ये ग्लोबल पीस कोरियन आर्मी के साथ, पाकिस्तान भी है इसमें। ये ऊपर उन्होंने दिखाया है कि ना नॉर्मल सोसाइटी थी, है ना, लेकिन लोगों को नहीं पता, मतलब एनिमीज़ को ना बताने के लिए ऊपर इस तरह से नॉर्मल कम्युनिटी और अंडरग्राउंड में सारी आर्मी फैसिलिटीज़, क्लिनिक्स, कमांड पोस्ट। और ये उन्होंने जो लोगों ने, नॉर्मल सिविलियंस ने आर्मी की मदद की, उसका प्रोटोटाइप बनाया हुआ है। ये उन्होंने वियतनाम में जो टेक्निकल बेस बनाई थी, ये उसका प्रोटोटाइप है। ये अफ़गानिस्तान के लिए जब डिस्पैच हुआ था तो ये उनका यूनिफॉर्म था। और ये जब इराक की हेल्प के लिए ये लोग गए थे तो तब इनका ये यूनिफॉर्म था। ये सोमालिया की हेल्प के लिए जब गए थे तब का है। ये लेबनान।
सिलाई मशीन भी आ गई है। ये इन्होंने ये इसलिए शोकेस किया है कि कोरियन जो वाइफ्स थी ना, उन्होंने अपने कपड़े वगैरह जो बना के सी के पैसे कमाती थी, वो डोनेट किए थे कोरियन आर्मी को। ये इनके बैजेस। ये सिमेट्री है। यहाँ की भी पिक्चर है मेरी। ये अमेरिका की आर्मी का डिस्प्ले है, उनका यूनिफॉर्म एंड ऑल। ये डैमेज और ये यहाँ रेस्टोरेशन हो रही है। और ये एजुकेशन ड्यूरिंग द वॉर और रिलीफ सप्लाईज जो वॉर के टाइम पे मिली है इनको। यहाँ पे भी पढ़ाई चल रही है। कंट्रीज़ जिन्होंने ना फाइनेंशियल एड की थी और मटेरियल सपोर्ट, पाकिस्तान भी है। 3,78,285 US डॉलर की सपोर्ट की थी 1951 में वीट और फाइनेंस के साथ पाकिस्तान। ओ अभी आया था किम जोंग उन। ये नॉर्थ कोरिया प्रोवोकेशन रूम है इसका नाम। लास्ट एरिया रह गया हमारा देखने वाला, वो देखते हैं और फिर चलते हैं। बस एक ये लास्ट एरिया रह गया था, ग्राउंड फ्लोर वाला। मैंने कहा ये भी हम जाते जाते देख लें, कुछ रह ना जाए मेरी तरफ से आपको दिखाने वाला, यू नो। और ये जब हम ऊपर से देख रहे थे, वहाँ से देख रहे थे हम। लास्ट टाइम बंद था, ईसा मूसा और मैं जब आए थे, तो ईसा मूसा तुम दोनों भी देख लो। ये कोई स्पेशल जोन है, देखें यहाँ क्या है। कार्स, क्या बात है। लिमोजीन, वाह, पहले टाइम की लिमोजीन ऐसी होती थी। दैट्स इट फॉर द म्यूज़ियम। अनाउंसमेंट हो गई है कि म्यूज़ियम बंद होने लगा है, कह रहे हैं दफ़ा हो जाओ। ये मेन जो एंट्रेंस हॉल है, सही प्रॉपर दिखाना भूल गई थी। ये थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, 1:30 बजे की घर से निकली हुई हूँ और 5:30 हो गए हैं। तब से चली जा रही हूँ, एक सेकंड भी नहीं बैठी। आज हम आए हैं कोरियन म्यूज़ियम देखने, तो मैं आपको बताती हूँ कि म्यूज़ियम को कोरियन में क्या कहते हैं। म्यूज़ियम को कोरियन में कहते हैं फगमुलगुआन। फगमुलगुआन लिख दूँगी ये भी यहाँ पे। आई नो डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप 2-3 दफ़ा इसको बोलेंगे तो आपको इजी लगेगा। खैर, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है
और मेरी वीडियोस रोज़ देखते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।